हेलो बच्चों, कैसे हो? मजे में एकदम। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डे थ्री डे थ्री की कुछ डेफिनेशंस है। 5 डेफिनेशन, जैसा हमने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि हम हर दिन 5 डेफिनेशन याद करेंगे ही करेंगे, है ना। तो आज डे 3 है हमारा डेफिनेशन याद करने का। डे 2 की डेफिनेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियोस डली हुई हैं, बाउंस बैक प्लेलिस्ट में डली हुई हैं, तो वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हो। आज हम फिर से 5 डेफिनेशन याद करेंगे। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट आपको नहीं करेंगे ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। 3 डेफिनेशन तो इसमें ऐसी हैं, ये तीनों डेफिनेशन जो ऑलमोस्ट एक ही जैसी हैं, है ना। तीनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट एक ही टाइप की है। एक है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये तीनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट एक ही टाइप की है। फिर उसके बाद अपना आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर उसके बाद अपना आता है डाइपोल मोमेंट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट डेफिनेशन से, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। अच्छा, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। इसको तीनों को अगर अपन एक कंबाइंड नाम देते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है उसको चलिए समझ लेते हैं। पहले तो मैं आपको यही समझा देता हूं, व्हाट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यूनिफॉर्मली। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अपन ने करा क्या है, अपन ने चार्ज लिया, इकट्ठा चार्ज लिया बहुत सारा, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर जगह पे। अगर मान लो मेरे पास एक ये वायर है या कोई भी एक पीस है जिसका सिर्फ लेंथ है, इस पे सिर्फ 1 डायमेंशन है, लेंथ है, इस पर मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब हर जगह इक्वल चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सपोज मान लेते हैं प्लस 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 प्लस, ये मैंने इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये जो चार्ज पर्टिकुलर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यहां से यहां तक की जो वायर है, मान लेते हैं कंडक्टर है या वायर है, उसकी लेंथ है एल, और जो मैंने चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो टोटल चार्ज है क्यू। ओके, अब मुझे ये बताना है कि इतने से चार्ज पर मैंने इतना जगह जो है उसमें मैंने कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि जो चार्ज मैंने यहां डिस्ट्रीब्यूट किया है वही यहां पर होगा, वही यहां पर होगा, वही हर जगह होगा, बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए हम करते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। कैसे, सिंपल समझो, एक एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके दो टोटल 10 फ्रेंड्स हैं और आपको उन्हें इक्वली चॉकलेट्स बांटनी है, इक्वल चॉकलेट बांटनी है, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास 15 चॉकलेट्स हैं। आपके पास कितनी चॉकलेट्स हैं, आपका बर्थडे आ गया है, आपको 15 चॉकलेट है बस, आप है ना, 15 तो नहीं होंगी और ज्यादा होगी, 15 चॉकलेट है और 10 फ्रेंड है। तो आपको ये देखना है कि हर एक फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिलेंगी। तो आप कैसे करोगे, टोटल चॉकलेट्स दैट इज 15 और टोटल फ्रेंड्स दैट इज 10, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1.5, मतलब एक आपके दोस्त को एक और आधी चॉकलेट आपको देनी पड़ेगी अगर आप उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। अब समझ में आया, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ऐसे ही हमने टोटल चार्ज देखा कितना है, क्यू है, टोटल लेंथ देखा कितना है, एल है, तो क्यू अपॉन एल, ये यहां से हमें पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर कितना चार्ज गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्यू अपॉन एल को लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको अपन, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसको अपन इस लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस लेटर को हम बोलते हैं लैम्डा, LEMBDA होगा, जो भी होगा देख लेना आप। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, लैम्डा होता है इसका, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जो भी हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया दैट इज क्यू अपॉन टोटल लेंथ कितना था, एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। गॉट इट। ये कहलाता है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे आपको हेडिंग पे लिखा भी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। गॉट इट। इसकी यूनिट क्या होती है, तो भैया सिंपल है, यूनिट निकालना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, ले लेते हैं बाएं हाथ, लिख नहीं पाएंगे। क्या होता है क्यू, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। क्या होता है चार्ज का यूनिट, कूलम, अपॉन लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है, नहीं पता, क्या बात कर रहे हैं यार, मीटर, सिंपल। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, कूलम अपॉन मीटर, दैट्स इट, ठीक है ना, कूलम अपॉन मीटर। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया। अब एक काम और करते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पूरा तो इरेज नहीं कर रहा, थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये चॉकलेट इरेज कर देते हैं ना, चॉकलेट तो खाई नहीं, अब जब चॉकलेट बची नहीं, जब चॉकलेट नहीं बची हुई तो दोस्त भी भग गए होंगे, चॉकलेट के लिए आ गए, चलेगा वो। अच्छा जी,
तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्स देखा था, फोर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा है हमने, क्या होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, या क्यू नॉट ले लेते हैं, क्यू नॉट आर स्क्वायर। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो यहाँ आर कैप आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अगर हम इस फोर्स को लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखना चाहें, इस फोर्स को लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कौन सा इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन। क्यों करना पड़ेगा लाइन इंटीग्रेशन, इसलिए क्योंकि हमने जो चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो एक लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, ओवर अ लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, इसलिए हमें L लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से Q नॉट जो है ना टेस्ट चार्ज, वो आ जाएगा बाहर, Q नॉट आएगा बाहर, और ये हो जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना, हाँ सॉरी लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। चलो अभी ऐसे लिखवा देता हूँ मैं, Q अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, हाँ कहाँ गए आर कैप, ये आ जाएगा। अब हमको Q को रिप्लेस करना है, Q को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे Q अगर मैं यहाँ से निकालूं तो कितना आएगा, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल। बट यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो छोटा होता है, इसलिए हम उसको ऐसे लिख देते हैं F वेक्टर इज इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन ओवर लाइन इंटीग्रेशन, क्या लिखेंगे, लैम्डा, यहाँ से निकाला हमने Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा DL आर कैप। क्लियर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है। चलिए तो अब अपन चलते हैं, जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है वो ये रही, इसको बढ़िया आप नोट करो, इसको आप नोट कर लो। जब तक मैं देखूं मैं क्लियर दिख रहा हूँ उसमें, दिख रहा हूँ, ये हाइट क्लियर आ रही होगी, पर आ रही होगी, क्यों नहीं आ रही होगी। चलिए तो ये है आपको जो नोट करना है, आई थिंक पोज करके आप लोग खुद से नोट कर सकते हो सब कुछ, इसमें मैंने आपको क्लियर लिख रखा है, ठीक है। हाँ ये स्केलर फॉर्म में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर कैप नहीं लिखा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो यहाँ पे मैं आर कैप भी लिखता, ठीक है। चलिए तो अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट उसमें। दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ा, सेम वैसे ही हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मान लेते हैं एक सरफेस है हमारे पास, ये हमारे पास सरफेस है, सरफेस मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, 2D, एक 2 डायमेंशनल फिगर है, उसमें हमने अगर मान लो ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का समझ में आ गया होगा, हर जगह इक्वल चार्ज होना चाहिए, हर एक जगह 1 सेंटीमीटर में स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी ये तो वॉल्यूम हो जाएगा, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा 2 होते हैं, एक तो ये वाला भी सिग्मा बोलते हैं, इसको भी सिग्मा बोलते हैं, बट यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिग्मा इक्वल्स टू, जैसे वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने पढ़ा था टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो यहां पर आ जाएगा टोटल चार्ज अपॉन, ये क्या है, सरफेस है, सरफेस का क्या होता है, एरिया, तो टोटल चार्ज अपॉन एरिया, ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर, तो यहां से आप इसकी ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हो, क्या हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट, चार्ज अपॉन एरिया। क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट इसकी, चार्ज अपॉन एरिया, मतलब चार्ज की यूनिट हो जाती है कूलम, गॉट इट, और एरिया की यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर, तो चार्ज अपॉन मीटर स्क्वायर या कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। सिंपल है, इसको अपन ने रो से रिप्रेजेंट कर रखा है। सेम वैसे ही है, इसलिए मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा आपको टाइम दे समझाने के लिए, ये सेम टू सेम है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, तो इसको अपन ऐसे लिख लिया। ठीक है, ये प्रॉपर इसका वो बन गया है यहाँ पे। हाँ, इसको फॉर्मेट, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा, करना कुछ नहीं होता, देखो मैं बताऊँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो देख लो यहाँ पे, फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बताओ, यही होता है। अगर हम स्केलर फॉर्म में बात करते हैं तो होता है कि नहीं होता, तो F इक्वल टू 1/4πε0 ले लेते हैं अपन बाहर। ठीक है, अब क्या है ना, ये सरफेस है तो टोटल सरफेस सही है, इसलिए हम इसमें इंटीग्रेशन करना, क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। Q नॉट तो क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज होता है सरफेस से बाहर होता है, मतलब इस सरफेस से यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ Q नॉट जो r डिस्टेंस पर हो, तो Q नॉट तो भैया सरफेस से बाहर है ना, Q नॉट सरफेस से बाहर है, इसलिए हम उसको इंटीग्रेशन के अंदर
इंक्लूड नहीं करते। क्लियर? तो किसको इंक्लूड करेंगे? क्यू अपॉन आर स्क्वायर को। तो ये हो गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्यू को यूज नहीं करना, हमें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करना है। ठीक है, अब जो क्यू है अपन मान लेते हैं थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए अपन सिग्मा इज इक्वल्स टू यू इस टाइप से यूज कर लेते हैं, डी क्यू अपॉन डी ए, या डी एस लिख सकते हो या डी ए लिख लेना, जो भी लिखना हो, मुझे नहीं पता, मैंने आगे डी एस लिखा है, डी ए लिखा है, अपन डी ए लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैं डी क्यू की वैल्यू निकालता हूँ स्मॉल चार्ज की, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए आ जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। तो यहाँ पे अपन रख देंगे डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डी ए। तो ये एफ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन किस पे कर रहे हैं अपन? सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए ऐसे सरफेस लगा दें। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन को लिखने दो तरीके होते हैं, या तो इस तरीके से लिख सकते हो आप सरफेस इंटीग्रेशन, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दो बार इंटीग्रेशन। दो बार इंटीग्रेशन क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सरफेस होता है उसमें एरिया होगा, एरिया में दो उसकी वो आती हैं डायमेंशंस, एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा, तो इसलिए दोनों के पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई दो इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, तो सरफेस हो गया, क्यू की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे तो ये जाएगा सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यही सेम टू सेम डिट्टो हमने यहाँ पे चेप रखा है। क्लियर? समझ में आ गया आपको? चलिए अपनी थर्ड डेफिनेशन आ जाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे लीनियर था, सरफेस था, ऐसे वॉल्यूम है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, लीनियर मतलब 1 डायमेंशन हो गया था, सरफेस मतलब 2 डायमेंशन हो गया था, और अगर वॉल्यूम है तो 3 डायमेंशन हो जाएगा। 3 डायमेंशन लाइक स्फीयर हो जाएगा, क्यूब हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, हेमिस्फीयर हो सकता है। इस टाइप के शेप पर अगर हम चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो कहलाता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? चलिए समझ लेते हैं इसको। तो समझने में ऐसा कर लेते हैं, मान लो ये क्यूब है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? क्यूब है। क्यूब तो नहीं लग रहा आपको, क्यूबॉइड लग रहा होगा, चलिए क्यूबॉइड मान लेते हैं। ये क्यूबॉइड है, ये तो ऐसा लग रहा नीचे आ रहा हो ना, क्यूबॉइड है, इस पे हमने इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इसमें हमने क्या करा है? इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, इक्वल इक्वल, कोई भी छेड़खानी, वो मतलब छेड़खानी क्यों करोगे तुम, गंदी बात है, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। यहां पर एक पॉइंट है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, और यहां से मान लेते हैं इसके सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, इनके बीच में फोर्स हमको निकालना है। क्लियरली? हमको ये नहीं दे रखा, देखो इसका यूज कब करते हैं, हमको ये नहीं दे रखा कि इस पे ऊपर कितना चार्ज है, हमको ये नहीं दे रखा कि यहाँ पर कितना चार्ज है, हमको ये दे रखा है कि इसकी लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो, रो कितनी है वो हमको दे रखा है, एक बात। दूसरी बात हमको ये दे रखा है कि जो वॉल्यूम क्यूब है या क्यूबॉइड है उसका वॉल्यूम कितना है या उसकी डायमेंशंस कितनी है। तो हम फोर्स निकालेंगे ना तो वहां हमें इस टर्म का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी था चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी था चार्ज अपॉन टोटल एरिया, ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अगर स्मॉल चार्ज डी क्यू है और स्मॉल वॉल्यूम डी वी है तो ये कहलाएगी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सिंपल है। अगर इसकी मैं ऐसा यूनिट आपसे पूछूं, अब तो आप समझदार हो गए, अब तो बता दोगे। इसकी ऐसा यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं तो हो जाएगा कूलाम अपॉन वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, कूलाम अपॉन मीटर क्यूब। सिंपल। तो इसकी ये ऐसा यूनिट हो गई। ओके, और अगर इन टर्म्स ऑफ फॉर्म फोर्स की बात करते हैं, अगर मैं फोर्स फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बहुत सिंपल है। क्या करना होगा हमें? F इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हर बार हम बाहर निकाल ले रहे थे, क्यों? क्योंकि ये जो क्यू नॉट है वो सरफेस से बाहर है, इसलिए हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ओवर वॉल्यूम। 3 डायमेंशन है इसलिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या डी क्यू समझ लेते हैं, स्मॉल चार्ज। अब इसकी वैल्यू यहां से निकालनी है, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? रो इंटू डीवी। क्या आ गया? रो इंटू डीवी। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगा रो इंटू डी वी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब इसको नोट कैसे करना है वो ये लिखा है, वीडियो पॉज करो, प्रॉपर तरीके से नोट कर लो। यहाँ मैंने आर कैप लिखा रखा है, इसका मतलब ये फोर्स एफ वेक्टर है। ठीक है, नोट कर लेना, मैं देख लूँ क्लियर नीचे तक दिख रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है आप लोगों को। तो ये इसको नोट कर लो जल्दी से।
है ना, वीडियो पोस्ट करके। ये मैंने प्रॉपर आपको डायग्राम और डेफिनेशंस प्रॉपर लिख रखी है। चलिए, तो अब आते हैं अपन अपनी फोर्थ डेफिनेशन पे, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ना एक प्रकार से एक सिस्टम है या अरेंजमेंट है, यूं बोल सकते हैं, सिस्टम ही होता है, एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं। क्या, कौन से चार्ज होंगे, दो चार्जेस होते हैं। वो दो चार्जेस ऐसे होते हैं कि उनका मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड मतलब 10 माइक्रोकूलम का, 15 माइक्रोकूलम का, वो तो इक्वल होता है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। एक चार्ज 15 कूलम का है तो दूसरा भी 15 कूलम का ही होगा, 10 माइक्रोकूलम तो दूसरा चार्ज भी 10 माइक्रोकूलम का ही होगा। बट इसके बाद इनकी जो पोलैरिटी होती है वो अपोजिट होती है। पोलैरिटी मतलब क्या होता है, पोलैरिटी का मतलब होता है एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट उनकी पोलैरिटी अपोजिट होती है। क्लियर। और साथ ही साथ एक चीज और, क्या, कि ये दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर सेपरेट होते हैं, दोनों चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय अ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस लिख सकते हो। अगर ये दोनों चार्जेस सेपरेट नहीं है, अगर दोनों चार्जेस सेपरेट नहीं है तो वो डाइपोल नहीं कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या, कि सपोज मान लेते ये एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज यहां पर है Q, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट एक चार्ज प्लस का होगा तो एक चार्ज माइनस का होगा, पोलैरिटी चेंज हो गई। और दोनों ही चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं 2L डिस्टेंस पर होंगे, कुछ डिस्टेंस पर होंगे, और वो डिस्टेंस ना बहुत छोटी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। तो इस टाइप का जो सिस्टम बनता है, ये जो सिस्टम बन गया, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। जनरली कुछ ऐसे वो होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जो इनिशियली इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होते, मतलब उनका जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है, लेकिन जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। गॉट इट। बट कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर में पहले से ही इलेक्ट्रिक डाइपोल बना के चलते हैं, लाइक HF। क्या बोलते हैं इसका केमिस्ट्री नाम, बताना आप। HCl, ये तो मुझे पता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं, है ना, HCl। अच्छा, ऐसे ही H2O, ये कुछ ऐसे डाइपोल्स हैं जो नेचर में इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही ट्रीट करते हैं। इनके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भी लगाओगे तब भी ये डाइपोल की तरह होते हैं, मतलब इनका पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो अलग, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ आ जाएगा और कुछ डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज का सेंटर होगा, तो थोड़े सेपरेट रहते हैं। इसको हम बोलते हैं डाइपोल। नाम ही है डाइपोल, मतलब जिसमें दो पोल हों, तो एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक नेगेटिव पोल हो गया, डाइपोल कहते हैं। गॉट इट। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो ये रही आपके सामने। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लो वीडियो पोस्ट करके फटाफट से। देखो मैं साइड में भी हो गया, आपको परेशान नहीं करूंगा। चलिए अब देखते हैं लास्ट, आज की लास्ट एंड फाइनल डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक तो पहले समझो ये क्वांटिटी है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अच्छा, एक चीज और, आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद आप डेरिवेशन वाली वीडियो देखोगे, है ना, तो वहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का कहीं पे भी पूछ सकता हूं मैं, वीडियो के कहीं पे भी, उस क्वेश्चन का जो पहले कमेंट करके आंसर देगा, डेरिवेशन, इस वाली वीडियो में नहीं, डेरिवेशन वाली जो वीडियो है आज के डे पे, जो भी आंसर देगा, वीडियो देख, कहीं बीच में क्वेश्चन पूछूंगा मैं, उसको देखना, और वो आंसर सबसे पहले जो देगा, जो सबसे पहले उसको कमेंट करके आंसर बोलेगा सर इसका आंसर ये है, उसको मेरी तरफ से 50 रुपीज का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा, है ना। आपको कैसे मिलेगा वो आपको मैं मेथड बता दूंगा पूरा, आप बस अपना आंसर टाइप कर देना, मैं आपसे जब से कॉल या कॉन्टेक्ट वगैरह जो भी आप नंबर होगा उससे कॉन्टेक्ट कर लो। ठीक है, तो याद रखना ये सब आपको एक लालच है ताकि आप पढ़ाई करो, दैट्स इट। ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इससे क्या होता है, इससे हमें स्ट्रेंथ पता चलती है। क्या पता चलता है, स्ट्रेंथ पता चलती है। किसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पता चलता है डाइपोल का, कि जो डाइपोल है ना वो कितना मजबूत है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी, ये पता चलता है हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। अगर इसको हम समझें कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है, तो सिंपल सा, अगर दो चार्जेस ले लेते हैं, ये प्लस क्यू है और ये एक चार्ज है माइनस क्यू,
ये दोनों एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं? 2l डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों में से कोई सा भी एक चार्ज ले लो, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है बट पोलैरिटी अलग है। तो मान लो एक चार्ज ले लिया हमने Q इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दैट इज 2l, तो Q इंटू 2l, तो ये कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। गॉट इट? तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड मिल गया। अब डायरेक्शन कहां से मिलेगा भैया? तो डायरेक्शन मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। गॉट इट? अच्छा इसकी सर एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट आप यहां से इजीली निकाल सकते हो। चार्ज है तो कूलाम हो जाएगा, लेंथ है तो मीटर हो जाएगा, तो कूलाम इंटू मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट होती है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा आपको कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्ट्रेंथ पता चलता है हमको इससे, इसका वैल्यू कितना होता है, डायरेक्शन कितनी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे? तो ये आपके सामने रहा कि हमें इसे कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको फटाफट से इसको अपन नोट कर लेंगे। नोट कर लिया? चलिए, तो आज की वीडियो में आज अपनी 5 डेफिनेशंस हो गई। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी वीडियोस हैं, सॉरी डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन थी हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकंड थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीसरी थी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चौथी थी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, और पांचवी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। गॉट इट? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नहीं, इसी डे की डेरिवेशन वाली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से पढ़ाई करो, जमकर पढ़ाई करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।